नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे अपने स्कूल में या कहीं पर भी जो आप देना चाहते हैं अपने विद्यालय में और किसी भी क्लास में हो, तो आप इंग्लिश में एप्लीकेशन किस तरह लिखेंगे इसके बारे में आज हम जानेंगे। और एक ही एप्लीकेशन में आज हम सीखेंगे किस तरह से हम अन्य काफ़ी सारे एग्जाम्पल यानी कि हम एप्लीकेशंस लिख सकते हैं और एक में ही है। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है जिससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए और आप सभी प्रकार के जो एप्लीकेशन है वो आप बिल्कुल आसानी से लिख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं किस तरह से आप चेंज करेंगे, कैसे बनाएंगे आप पैसिव इसका एप्लीकेशन किस तरह लिखेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए शुरुआत कैसे करेंगे। तो शुरुआत हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां से टू द प्रिंसिपल। शुरुआत कभी भी करते हैं तो क्या करते हैं, लिखते हैं टू द प्रिंसिपल ऑफ, यहां पर लिखते हैं कॉलेज का नाम। जहां पर भी दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि स्कूल का नाम, यहां पर कॉलेज, यहां पर कोई भी आप ले सकते हैं, अपने हिसाब से अपने स्कूल का नाम डाल सकते हैं। तो टू द प्रिंसिपल जो भी है वो यहां पर उनके स्कूल का नाम होगा। फिर एड्रेस, नीचे एड्रेस लिखते हैं। हमेशा एड्रेस कहां होता है, एड्रेस हमेशा स्कूल के नाम लिखने के बाद लिखते हैं एड्रेस। उसके बाद देखिए फिर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। विषय क्या है तो हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर फी कंसेशन। जैसे मैं पर फी कंसेशन की बात करें तो फी कंसेशन की बात करें ना, छूट माफी की, फीस की छूट माफी के लिए, तो यहाँ पर ये कंसेशन फी कंसेशन हो जाएगा। अगर आप लीव लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या डालेंगे, सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर लीव। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा अरेंजमेंट क्लास अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो आप लिख देंगे रिक्वेस्टिंग फॉर एक्स्ट्रा क्लास अरेंजमेंट फॉर जो भी है मॉर्निंग या इवनिंग की। अगर हाँ इसके अलावा अगर आप गेम चाहते हैं कि गेम आपके यहाँ अलाउ कराया जाए, गेम आपको खिलाया जाए, तो आप यहाँ पर रिक्वेस्टिंग फॉर इवनिंग गेम्स या मॉर्निंग गेम्स कर सकते हैं। रिक्वेस्टिंग फॉर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स या मॉर्निंग गेम्स आप यहाँ पर सब्जेक्ट डाल सकते हैं। तो मैंने आपको 3-4 सब्जेक्ट बताए। तो इसी तरह से आप सब्जेक्ट बदल सकते हैं जो भी आप चाहें, चाहे आप लीव के लिए लिखें, चाहे आप फी कंसेशन की बात करें या एक्स्ट्रा क्लास की बात करें या फिर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग या मॉर्निंग गेम्स की बात करें। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, और भी सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही सब्जेक्ट यहाँ पर आएंगे तो इस तरह आप चेंज करेंगे तो उनको भी पूरा नीचे भी जानते हैं किस तरह से कहाँ पर हमको चेंज करना पड़ेगा ग्रेड। तो कहाँ चेंजेस करेंगे उसको भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सब्जेक्ट लिख लेने के बाद क्या करते हैं, हम लिखते हैं सर। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, हमेशा कभी भी सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली शुरुआत करेंगे। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग्ड टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, यहां पर लिखते हैं अपनी क्लास। क्या लिखेंगे, जो भी क्लास है वो अपनी क्लास लिख देना है। क्लास 10th 12th 11th 9th 6th 4 किसी भी क्लास में आप हैं, चाहे आप 1 में हो, 2 में हो, 3rd में हो, किसी स्टैंडर्ड में हो, डोंट मैटर, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है आप किस क्लास में किस स्टैंडर्ड के हैं। बस आपको यहाँ पर करना है, आपको यहाँ पर क्लास डाल देनी है, अपनी क्लास जो भी है वो क्लास यहाँ पर पुट कर देनी है, क्लास लिख देनी है। अब फॉर एग्जाम्पल क्लास में ले लेते हैं, यहाँ पर क्लास आपको लिए यहाँ पर लेगा क्लास, यहाँ पर हम ले रहे हैं 10th, मान लो क्लास 10th लिख रहे हैं या क्लास 12th लिख रहे हैं, क्लास 12th लिख देते हैं। जो भी सेक्शन आप वो सेक्शन लिख देंगे, क्लास 12th का आप यहाँ पर सेक्शन लिख देंगे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन सी डी, कोई भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आगे क्या लिखेंगे, देखो मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बहुत ही आपकी आभार, हृदय से आभार है। और आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी क्लास है वो आप यहाँ पर क्लास डालेंगे। देन माई फादर इज अ पुअर फार्मर, अगर आपके पिता क्या है, गरीब किसान है, तो आप पुअर फार्मर कर लें। अगर हाँ पुअर फार्मर नहीं है, एक शॉपकीपर है, तो आप यहाँ पर कहते हैं आप पुअर शॉपकीपर फार्मर, जहाँ पे शॉपकीपर कर सकते हैं। सो ही इज अनएबल टू पे द फी, इसलिए वो क्या है, सो ही, इसलिए वो अनेबल है क्या करने में, फीस चुकाने में। लास्ट ईयर एंजॉयड फ्री शिप, और मैंने पिछले वर्ष मैंने क्या किया था, फ्री शिप का एंजॉय किया था, यानी पिछले साल मेरी कोई फीस नहीं पड़ी थी। आई गॉट गुड मार्क्स इन क्लास, जो भी आपकी क्लास है, यहाँ पर भी जैसे क्लास है
आप 12th में पहुंच गए तो आप 11th लिखेंगे, क्लास 11th में मैंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, आई गॉट गुड मार्क्स क्लास 11th। अगर आप 10th में हैं तो आप 9th कर दें, आप अगर 6 में हैं तो आप 5 कर दें, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर क्लास डाल सकते हैं। देन आप क्या करेंगे, हाँ फिर आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। आई देयरफॉर, मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप मेरी पूरी फीस क्या करें, माफ कर दे, कंसेशन कर दे। तो ये तो तरीका किसका है, ये थोड़ा सा तरीका इसका है। अगर आप चेंजेस कहाँ करेंगे, अब देखिए चेंजेस कैसे करते हैं हम। अगर हमें यहाँ पर फी कंसेशन की बात है, अगर छुट्टी लेनी हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या करा, क्लास तक तो हो गया, अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई एम अनेबल टू अटेंड क्लास, आई एम अनेबल टू अटेंड क्लास। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे आई एम अनेबल टू अटेंड क्लास। क्यों अटेंड करेंगे क्लास, अनेबल है तो सो बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, या जो भी है आपकी कोई भी बीमारी, इंजरीज है, कोई भी समस्या है, आप इंजरी से आप बता सकते हैं, सफरिंग फ्रॉम, यहाँ पर सफरिंग फ्रॉम फीवर, या कोई अलग चीजें भी सकते हैं, सफरिंग फ्रॉम, या अर्जेंट वर्क, इमीडिएटली वर्क आ गया तो आप उसके नहीं जा पा रहे हैं, तो वहां पर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये इतना चेंज करके आप लिख देंगे, ये चीजें हटा देंगे। तो सो उसके आगे लिख देंगे, सो आई एम अनेबल टू अटेंड क्लास टुडे। देयरफॉर, बाकी तरीका क्या है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 2 days लीव, 4 days लीव, जो भी आप लीव ले जाते हैं वो लीव यहाँ पर लिख सकते हैं, लीव, ठीक है, लीव। अब आगे क्या करेंगे वो हम देखते हैं, इसी बेस पर ही हम अरेंजमेंट, क्लास अरेंजमेंट कैसे करेंगे। तो वहां पर भी तो यहाँ तक क्लास डालेंगे, क्लास डालने के बाद क्या करेंगे, आगे हम अपने हिसाब से चेंजेस कर लेंगे। दूसरा चीजें कि जो भी हमारा थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, उसके बाद हमें क्या करना होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करके हमें और सारे सब्जेक्ट के अनुसार के हमको यहाँ पर इनको चेंज कर लेना होता है। तो चलिए आगे देखते हैं किस तरह से करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं जगह नहीं बची है, तो आप आगे इसके कैसे लिखेंगे वो जानते हैं। एक लाइन बची है और फिर उसको किस तरीका समाप्त करने का तरीका क्या होता है उसको आगे हम सीख लेते हैं। हम उतना लिख देने के बाद क्या करते हैं, उस सब लिख देने के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में लिख देते हैं आई शैल फील हाईली ऑब्लिग्ड टू यू, आई शैल फील हाईली ऑब्लिग्ड टू यू। उसके बाद लास्ट में हमें लिख देना थैंकिंग यू, फिर इधर लिखते बाएं साइड, जब हम दाएं साइड लिखेंगे कॉपी पर, योर ऑबिडेंटली एंड नेम रोल नंबर क्लास। आपको एग्जाम में नेम रोल नंबर पुट करने की जरूरत नहीं होती, वहां पर नेम के स्थान पर ABC एंड रोल नंबर 1 2 3 कर सकते हैं, वहां पर ये करना है आपको। एग्जाम में आपको नेम एंड रोल नंबर नहीं पुट करना होता है। फिर लेफ्ट साइड क्या करते हैं, कॉपी में लेफ्ट साइड हम डेट डाल देते हैं, डेट 30 नवंबर 2030, जो भी डेट है वो अपनी डेट डालते हैं, जिस भी डेट को आप दे रहे हैं वो डेट आपको पुटअप करनी होती है। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन, इस तरह से एप्लीकेशन समाप्त करते हैं। और आई होप आपको एप्लीकेशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा किस तरह से एप्लीकेशन लिखेंगे। इसके आगे भी हम क्या करेंगे, कुछ और एप्लीकेशंस हम सीखेंगे क्योंकि उनको हम कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे भी जानते रहेंगे। हाँ, आप अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। और वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी को फिर से पुनः यही कहते हुए बढ़ेंगे कि ऐसे ही आप स्टडी जारी रखिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। फिर अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।